डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आ चुका हूँ भूगोल का जो क्लास 10th आपका हरियाणा बोर्ड का 25 मार्च का पेपर है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भूगोल के रहेंगे, ज्योग्राफी के। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है बेटा यहाँ पे, बायोगैस क्या है। तो बायोगैस को फिर आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है वृक्षारोपण कृषि को परिभाषित करें और कुछ उदाहरण भी देने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवहन और संचार के साधनों को राष्ट्र और इसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको इस जो आपका लेसन से है, आपको इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपको जरूर करने हैं और इनको तो आपको जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी उद्योग के स्थान के लिए किन 3 भौतिक कारकों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है, भूदेशीय नदी परियोजना के फायदे और नुकसान की तुलना करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, हमें खनिज संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। बुनियादी उद्योग क्या है, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आदिम निर्वाह खेती क्या है, ये भी आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रेल परिवहन की किन्हीं 3 खूबियों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ये लगाओ यहाँ से 100% आपके एग्जाम में यहाँ से आने की पूरी संभावना रहेगी इन क्वेश्चनों में से, ठीक है। 70 to 80% रहेगा। ये पीडीएफ मैंने आपके लिए फ्री रखी है, जिसको पीडीएफ चाहिए और मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकता है 7400048226 पे, और आपको आप पीडीएफ ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य क्या है, भविष्य उज्जवल है, ठीक है। कि कितने तकनीकी और आर्थिक विकास ने संसाधनों की अधिक खपत का नेतृत्व किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, रोडवेज की 2 खूबियां बताओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक और अजैविक संसाधन क्या हैं, 2 उदाहरण देने हैं। चावल की खेती के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियाँ कौन सी होती है। जैसे चावल की खेती की जाती है, उसके लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, उसको स्पष्ट करना है और बाद में इसके उत्पादन वितरण का भी वर्णन करना है, ठीक है बेटा। ये आपका 5 नंबर में आ सकता है। चावल का आ सकता है, गेहूँ का आ सकता है, कपास का आ सकता है। ये आपको जितने भी चावल गेहूँ कपास से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो आपको जरूर करने हैं। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है और उत्पादन और वितरण में इसका वर्णन करना है, ठीक है। वाणिज्यिक खेती को परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक गैस और जैव गैस के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर। सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र गुजरात में क्यों केंद्रित था, ठीक है। देखो गेहूं की आ गई, अब पहले किसके आई थी आपके पास से, जो आपका क्या था, चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जूमिंग या स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है। देखो ऐसा क्या, जूमिंग कृषि क्या है, ठीक है। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है, ये आपको बताना है। भारत में एयरवेज पर एक नोट लिखो, ठीक है। हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, या हरित क्रांति को परिभाषित करें, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, खनिज का संरक्षण क्यों करना आवश्यक होता है। भाई खनिजों का संरक्षण होता है वो क्यों करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, सीमावर्ती सड़कों का क्या महत्व होता है। गन्ने की खेती के लिए आ सकता है, ठीक है। ये आपका गेहूँ चावल के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भौगोलिक में कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। 1952 की राष्ट्रीय नीति। नेक्स्ट है, जैविक और अजैविक संसाधन क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है, व्यापार से क्या तात्पर्य है, अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय व्यापार में क्या अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कितने तकनीकी और आर्थिक विकास ने संसाधनों की अधिक खपत का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं। तो ये आपको बताने हैं। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। भाई उद्योग हैं, पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। जैसे उद्योगों से जो धुआं निकलता है, ठीक है, तो वो आपको बताना है कि भाई उद्योगों से धुआं निकलना है, जो और भी कुछ जो कूड़ा कचरा वगैरह है वहाँ से निकलता है उद्योगों से, उसको इससे पर्यावरण को प्रदूषण ही करते हैं, ठीक है। आपको क्यों लगता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। ये पहले भी आ लिया, खरीफ मौसम की 2 फसलें बताइए, या रबी की भी आ सकती हैं, ठीक है। ये आपको जरूर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आदिम निर्वाह खेती क्या होती है, ये आपको बताना है। और जिसकी आपको सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सर हमें इसमें इसके पूरी कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वही प्रोवाइड करूँगा। बुनियादी उद्योग क्या है, उदाहरण दीजिए, तो ये आपको बताना है। हमें खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के फायदे और नुकसान की तुलना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है, ये आपको लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कृषि उद्योग एक साथ कैसे चलते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। वर्षा जल संचयन क्या है, ये भी आपको डिफाइन करना है, ठीक है। बुनियादी उद्योग क्या है, उदाहरण दीजिए, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। एंथ्रासाइड और बिटुमिनस कोयले में अंतर बताना है, ठीक है। भारत में चावल की खेती का वितरण का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ठीक है। भारत के अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आज भारतीय रेलवे की समस्या क्या है। भाई भारतीय जो रेलवे है उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। भारत ये जनसंचार क्या है, धातु गैर
धात्विक खनिजों के बीच का अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट, भारत में चाय की खेती के लिए वितरण का वर्णन कीजिए। प्रकाश उद्योग क्या है, ठीक है, ये आपको करने हैं। भारत के किन्हीं 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम बताइए, ठीक है। भारत में जो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उनके 4 नाम लिखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती का वितरण पे क्या करना है आपको, खेती के वितरण का वर्णन करना है। परंपरागत और गैर परंपरागत विद्युत संसाधनों के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, रोडवेज की 3 खूबियों को स्पष्ट कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जल परिवहन के गुणों को स्पष्ट कीजिए। लौह और अलोह खनिजों के बीच केवल 10 शब्दों में अंतर लिखिए, ठीक है। ये भी पहले भी आ लिया। आपको क्यों लगता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, तो ये क्वेश्चन आपके पहले आ लिए। पाइपलाइन परिवहन के गुण लिखिए। किसी उद्योग के स्थान के किन्हीं 3 मानवीय कारकों के नाम लिखें, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विनिर्माण क्या है, वाणिज्य कृषि को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं। खनिज क्या है, भूमिगत जल को परिभाषित कीजिए, या उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, पहले भी आ लिया। संभावित संसाधन क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो ये इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो। और आपको जिसको PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और आपको व्हाट्सअप में आपको PDF भेज दूँगा, ठीक है। तो ये थे आपके जीव विद्या से क्या तात्पर्य है। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक प्रभावी है, इसको आप स्पष्ट करना है। पानी की कमी क्या है, इसके मुख्य कारणों के बारे में संक्षेप में आपको लिखना है। एल्युमिनियम के 2 उपयोग आपको लिखने हैं, ठीक है। हिस्ट्री को आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक या शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।